नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। एक निर्जन स्थान में समुद्र के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति लहरों को ऊंचा उठते हुए और गिरते हुए देख रहा है। वो निहार रहा है कि कभी लहरें ऊपर उठती हैं और वो ऊपर उठती हुई लहर कुछ देर के बाद नीचे गिर के शांत हो जाती है। और ये क्रम निरंतर चल रहा है, अविरल चल रहा है, बिना किसी रुकावट के, और चला जा रहा है। ऐसा कभी नहीं है कि वो ये दृश्य कभी थम गया। तभी उसकी नजर दूर अस्त होते हुए सूर्य पर पड़ती है। वो देख रहा है कि सूर्य धीरे धीरे करके इन तरंगों में या इन समुद्र में समाता चला जा रहा है। और जब पूरा सूर्य चला जाता है अंदर, तो चारों तरफ अंधकार छा जाता है। उस निर्जन वीराने में बैठे हुए व्यक्ति को अब दिखाई देना बंद हो गया है। उसके कानों में सिर्फ उस समुद्र के कोलाहल की आवाज आ रही है। वो देख कुछ भी नहीं पा रहा है। जितनी कुछ देर पहले तक वो सब देखना उसका बंद हो गया। निर्जन वीराने में बैठा है, उसको सिर्फ समुद्र की लहरों का कोलाहल ही सुनाई दे रहा है। और कुछ काल के उपरांत किसी अन्य जगह पर यह सूर्य उदय भी हो रहा है। और उदय होते ही वो चारों तरफ उजाला फेंकना शुरू कर देता है और सब तरफ हर चीज जो अभी तक अंधेरे में छुपी थी वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, दृष्टिगोचर शुरू हो जाती है। कुछ कुछ यही अवस्था हमारे अंतर्मन में है। हमारे अंतर्मन में भावनाओं की तरंगें निरंतर बह रही हैं। वो हमको विचार रूप में जान पड़ती हैं, लेकिन हैं भावनाएं अविरल समुद्र की लहरों की तरह से अविरल बह रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, चल रहा है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। उन्हीं भावनाओं की तरंगों में जो हमारी शक्ति है, जिसको हम सूर्य की भांति जो हमें उजाला देती है, हमारी चेतना शक्ति है, वो कभी डूब जाती है और कभी उदय हो जाती है। ये क्रम भी जैसे सूर्य का अस्त और उदय होने का क्रम है समुद्र की लहरों के बीच में, ऐसी हमारी चेतना शक्ति भी कभी हमारी भावनाओं में डूब जाती है और कभी हमारी भावनाओं से ऊपर आ जाती है। तो सूर्य की भांति ये चेतना शक्ति जब ऊपर आ जाती है तो हमें प्रकाशित करती है, हमारे अंदर ज्ञान का उजाला फेंकती है। हमें ऐसी बहुत सी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं जो हमको अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही थी। जब ये चेतना शक्ति अस्त थी, भावनाओं में बैठी हुई थी, तो हमको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। तो चेतना शक्ति का ये सूर्य रूपी उदय और अस्त होने का जो सिस्टम है, ये भी निरंतर बहता रहता है, चलता रहता है। और ये जो चेतना शक्ति है बेसिकली वही हमारी शक्ति भी है। कुछ लोग इसको कुंडलिनी नाम देते हैं,
कुंडलिनी कोई ऐसा नहीं है कि वो जैसे लोग, मेरे हिसाब से, मैं जितना जानता हूँ उसके हिसाब से, कुंडलिनी के नाम पर बहुत लोग भ्रमित करते हैं, पब्लिक में ऐसी खबरें फैलाते हैं, ऐसी बातें फैलाते हैं जो मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। जितना कुंडलिनी के बारे में मैं जानता हूँ उतना ही मैं आपको इस समय बता रहा हूँ। तो वही चेतना शक्ति वो कुंडलिनी ही है, और वो हमारी भावनाओं में कभी उदय होती है और कभी अस्त होती है। जब कोई जीव किसी भी तरह से इन भावनाओं की तरंगों को शांत करना सीख जाता है या इन भावनाओं की तरंगों से ऊपर उठाता है। हम समुद्र की तरंगों को शांत नहीं कर सकते, लेकिन हम समुद्र की तरंगों से ऊपर उठ सकते हैं। किसी भी साधन के द्वारा हम समुद्र की तरह से ऊपर भी उठ सकते हैं, तरंगों, समुद्र की सतह से, और समुद्र को पार भी कर सकते हैं। और समुद्र को पार करके हम एक ऐसी जगह पर भी पहुंच सकते हैं, आज के ज़माने में सब संभव है, जहाँ पर सूर्य निरंतर उदय ही रहता है, सूर्य अस्त नहीं होता। ये जगह भी पृथ्वी के किसी ना किसी कोने पर हैं ऐसी, और बदल सकते हैं। तो आप, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सूर्य हमेशा उदय रह सकता है, अगर उसके पास साधन है, अगर वो ऐसी इच्छा रखता है तो हमेशा सूर्य के प्रकाश में रह सकता है। कुछ इसी तरह से जो हमारी चेतना शक्ति है, हम अपनी लहरों को शांत तो नहीं करना कर सकते, क्योंकि वो तरंगें हैं, बहती रहती हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इन तरंगों से ऊपर उठ सकते हैं। हम मीन्स हमारी चेतना शक्ति को हम ऊपर ले जा सकते हैं। और हम भी एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ हैं, एक दृश्य, एक दिखाई देने वाला, एक देखने वाला। तो ऐसे ही जो हमारी चेतना शक्ति है, हम सरल हम हैं, मतलब मैं एक और तत्व भी है अंदर, जो इस चेतना शक्ति को धीरे धीरे करके, चेतना शक्ति मीन्स उस मैं की शक्ति है जो देख रहा है, जो दृष्टा है, वो कोशिश कर करके धीरे धीरे करके साधनों से कैसे ही अगर अपनी चेतना शक्ति को उन भावना रूपी तरंगों से ऊपर उठा पाए, ऊपर ले पाए, तो वो चेतना शक्ति हमेशा आलोकित रहेगी, प्रकाशमान रहेगी, और हमको प्रकाशित करती रहेगी। तो यही चेतना शक्ति है जो कुंडली जागरण के नाम से भी लोग कहते हैं, भाई ये इसकी कुंडली जागृत है। कुंडली जागृत का मतलब मेरे हिसाब से इतना ही है कि वो चेतना शक्ति जो भावनाओं में बह के अपने आप को कभी छुपा रही थी, कभी निकाल रही थी, वो अंततः हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाती है। और वो मन और वो चित्त और वो बुद्धि उस चेतना शक्ति के प्रभाव में प्रकाशित होते हुए जो क्रियाकलाप करते हैं, वो जन साधारण को असाधारण लगता है। क्योंकि भावनाओं में बह जाना हमारी नियति है, एक आम आदमी की, हर व्यक्ति की ये एक प्राकृतिक अवस्था है जब वो भावनाओं में बहता रहता है। लेकिन उन भावनाओं से ऊपर उठना, भावनाओं के प्रभाव को पार करना, क्रॉस करना, ऊपर उठना, और फिर शक्ति को अपने पास ले लेना। वो जो जीव है, जो प्राणी है, जो मैं है, तत्व है, जो देख रहा है, जो आत्म तत्व आप कह सकते हैं। गीता में उसको आत्म तत्व बोला गया है, आप जो भी नाम दीजिए, लेकिन जो मेरे अंदर है, जो मैं हूँ, बेसिकली जो मैं हूँ वो, और ये जो शक्ति है, चेतना शक्ति, वो मेरी शक्ति है। लेकिन मेरी और मेरी चेतना शक्ति के बीच में ये भावनाओं का उतार चढ़ाव, और मेरी चेतना शक्ति इन भावनाओं के उतार चढ़ाव में डूबती उतराती रहती है। कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि मेरी अपनी शक्ति भावनाओं के उतार चढ़ाव को पार करके मेरे पास पहुंच गई है,
और मेरे को प्रकाशित कर रही है, प्रकाशमान कर रही है। यही कुंडलिनी जागरण है। और इस मैं तत्व को देख पाना और इस कुंडलिनी शक्ति को या चेतना शक्ति को अपने पास रखना, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। और संसार के जितने भी साधन हैं उनका अंतिम लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन पर ही मूव हो जाता है। दैट इज द लास्ट डेस्टिनेशन, अंतिम डेस्टिनेशन है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो जब आप सेल्फ रियलाइज हो जाते हैं, जब आपकी चेतना शक्ति आपके संपर्क में रहती है, आपको आके प्रकाशित करती रहती है, भावनाओं के जो ज्वार भाटे हैं, उतार चढ़ाव है, वो दूर निकल गए हैं, तो जो दूर चेतना शक्ति भटकी हुई थी वो हमारे पास आ गई है। और फिर हम एक शक्तिशाली प्राणी बन जाते हैं, ऐसे प्राणी बन जाते हैं जो हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि शक्ति से ही प्रसन्नता का कारण है। काम भी अच्छे करता है, उसकी काम करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ये आए कैसे? ये तो आसान काम तो है नहीं। मैंने 3 तत्व नाम दिए। पहला नाम दिया मैंने भावना, मतलब मैं तत्व, आत्म तत्व जैसे बोलते हैं। दूसरा तत्व है चेतना शक्ति, जो कहीं भटकी हुई है, पड़ी हुई है, छिपी हुई है, उठ रही है। और तीसरा तत्व है भावनाएं, जो बह रही है। तो सनातन साहित्य में उसको एक नदी बोला गया है। कहते ना, नदी के इस पार भगवान रहते हैं, इस पार हम प्राणी रहते हैं। तो जो भावनाओं की शक्ति है, वो नदी के उस पार भावनाओं की शक्ति रहती है, मतलब हम हैं। ये भावनाओं रूपी नदी बीच में बह रही है, और उस शक्ति को पार कर लेना, उस भावनाओं को पार कर लेना और फिर अपने में समाहित हो जाना, यही हमारी शक्ति है, यही हमारी कुंडली जागरण। और यही ब्रह्म अवस्था है जहाँ पहुंचकर कोई भी प्राणी ब्रह्म तुल्य हो जाता है, उसके पास ईश्वरीय शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी ही ये है। और इसको कैसे करें, इसको इतना आसान तो है नहीं। जानते, आप जान भी सकते हैं, लेकिन करने के लिए तो प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा। और आपको उस अभ्यास के लिए किसी की आवश्यकता भी हो सकती है। श्री बिहारी जी की बैठक में हम आपकी कुछ जितनी जानते हैं इतनी सहायता करने को तत्पर है। आप श्री बिहारी जी की बैठक से जुड़ें, इस सुंदर अपूर्व ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से समझें, प्रयत्न करें और अपने आप को जागृत करें, सेल्फ रियलाइज करें, अपनी शक्ति को जागृत करें। इस शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।